आई, बोली कि भैया तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं करना चाहिए। मैं हूं ना, मैं जाकर के गोकुल जाती हूं और गोकुल जाकर के वहां पर जितने भी बालक हुए हैं उन सबको भक्षण कर लेती हूं। और आपका ये जो दुख है कि मुझे आपको मारने वाला प्रकट हो गया है, यह दुख सर्वथा मैं दूर कर देती हूं। सुखदेव जी इस जो ये दो दुष्ट पूतना है इसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। ताम केशबंध व्यतिसक्त मल्लिका बृहन्नित नितंबास्तन कृच्छ मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषणा तुसोलसन कुंतल मंडितानना। अब परीक्षित जी ने यह प्रश्न किया कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आता कि यह जो पूतना है यह तो भगवान को मारने के लिए आई है। अपने स्तनों में इसने कालकूट नाम का भयंकर विष को धारण किया है, परंतु इसका वर्णन यहाँ पर क्यों किया गया है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान के पास आज तक तो यह दैत्य है, यह राक्षसी है, परंतु यह भगवान को वात्सल्य सुख देने के लिए जा रही है। और इसी भाव से कहते हैं कि इसकी यहाँ पर स्वरूप का वर्णन किया गया है। कहते हैं किस पूतना ने इतना दिव्य स्वरूप रखा कि स्वर्ग की अप्सराएं भी इसके समक्ष निम्न मालूम होती हैं, उनकी भी शोभा इसके समक्ष कुछ नहीं है। ताम केशबंध व्यति सक्त मल्लिका, मल्लिका के सुंदर इसने कजरों को अपने बालों पर धारण किया है और बड़ा सुंदर इसका स्वरूप है, बड़े बड़े इसके बाल हैं। जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री का स्वरूप होता है उसी प्रकार से उससे भी कई गुना अधिक इसका दिव्य स्वरूप है। इसको धारण कर करके जब यह गोकुल पहुंची है, गोकुल पहुंच करके गोकुलवासियों ने देखा तो दंग रह गए। करी देखो ये कौन है, ये इतनी सुंदर मालूम होती है। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि नंद बाबा की दूर दूर तक पहचान है, कोई देव अप्सरा हो सकती है। ब्रजवासी इसी प्रकार का विचार कर रहे थे और किसी को किसी प्रकार का कोई सुध नहीं है, सभी नंदोत्सव में इतने लीन थे। अब ये गई है, सबसे पूछा कि देखो अभी अभी यहाँ पर नंद का लाला बालकृष्ण हुआ है, मुझे उसके दर्शन करने हैं। सबने पूछा कि कौन हो, किसी को मौसी बताती, किसी को चाची बचाती, किसी को बुआ बताती हुई गई हैं। अब उस भवन में पहुंची जहाँ पर बालक रखा हुआ था तो यशोदा मैया ने पूछा, अरे देवी, स्वरूप से तो तुम सुंदर मालूम होती हो, परंतु मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम कौन हो देवी? इस प्रकार से वचनों को कहा तो यह कहती है राक्षसी कि अरे यशोदा, तुम मुझे नहीं जानती, कुछ समय पहले तो एक विवाह में तुम्हारी हमारी मुलाकात हुई थी। अब यशोदा मैया बड़ी दंग रह गई कि अरे ये है कौन, मैं तो जानती नहीं हूँ। परंतु मन में यह विचार किया कि यदि मैंने इससे और प्रश्न किए तो यह रुष्ट हो जाएगी और इस उत्सव में किसी प्रकार का कोई दुख मैं चाहती नहीं हूँ। और बालक से मिलवाया है, बालक से जब मिलवाया तो यशोदा मैया उन्हें वहाँ पर छोड़ करके चले गई। अब इस पूतना ने अच्छा समय देख करके अपने स्तनों में कालकूट विष को धारण किया है और भगवान श्री कृष्ण को पयस्राव करवाया है। जब यह उस विष का पान भगवान नंद के लाल को भगवान श्री कृष्ण को करवाती हैं तो भगवान ने आज अपने नेत्रों को बंद कर लिया। महापुरुष में अनेक प्रकार के भाव देते हैं, मानो भगवान आज श्री कृष्ण यह स्मरण कर रहे हैं कि हे भगवान शंकर, तुम आकर के इस कालकूट विष को धारण करो, क्योंकि मेरा तो इस विष को धारण करने में पूर्वाभ्यास है नहीं, परंतु आपने हलाहल विष जैसे जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था उसको धारण किया है। इस प्रकार से कहते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के भाव दिए हैं। एक भाव का हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया और फिर भगवान मानो नेत्रों को इसलिए बंद कर लिए क्योंकि यह जो राक्षसी थी, यह पूर्व जन्म में जो थी, जो बलि राजा हुआ,
जब वामन अवतार लेकर के भगवान बलि के द्वार पर गए हैं तो इसकी पुत्री थी रत्नमाला, बड़ी ही सुंदर थी। भगवान वामन को देख करके, क्योंकि भगवान का बड़ा छोटा स्वरूप है, अब इस रत्नमाला के मन में यह विचार आया, देखो तो देखो यह बालक कितना छोटा है। यदि मेरा सौभाग्य होता तो मैं इसे अपने दुग्ध का पान करा करके अपने मातृत्व योनि को सफल बना लेती। परंतु वामन भगवान इसे नेत्रों से ही इशारा कर करके कहते हैं कि देवी, अभी मैं वामन अवतार में हूं, मैं तुम्हारी यह कामना पूर्ण नहीं कर सकता। परंतु देवी, वह दिवस बहुत दूर नहीं, द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और उसमें मैं तुम्हारी यह जो तुम मुझे दुग्ध का पान कराना चाहती हो, इस मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। परंतु जैसे ही भगवान वामन ने अपना विराट स्वरूप रख करके इनके पिता के 14 भुवन को 2 पग में नाप दिया, तो यह कहती, अरे दुष्ट, अभी तक तो मेरे मन में यह विचार था कि मैं तुझे पयस्त्राव कराऊंगी, दुग्ध का पान कराऊंगी, परंतु यदि मेरे बस का होता तो मैं तुझे जहर दे करके अभी मार देती। तो भगवान ने इसके दोनों जो इसकी कामना की, सबसे पहले इसने दुग्ध का ध्यान किया, परंतु क्रोधावसात यह कहती है कि मैं विष का पान करवा करके तुझे मृत्यु के घाट पहुंचा दूंगी। तो सर्वप्रथम इसने विष का पान करवाया है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी वर से वंचित नहीं रखते हैं। वही आगे आप लोग गोपियों का वर्णन सुनेंगे तो संसार के जीवों के मन में यह प्रश्न उठता है, यह कौतूहल उठता है कि यह कैसा ब्रह्म है, यह कैसा कृष्ण है जो गोपियों के साथ रास करता है। भैया, ये जो रास है, क्योंकि हमने अपने सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन किया है और उनसे हमने यह सीखा है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। जिन लोगों ने भी महाराज श्री का दर्शन किया होगा, जिनका निवास स्थान रानीखेत में है, तो महाराज श्री का ब्रह्मचर्य इतना अखंड है कि जब भी उनके समक्ष कोई कन्या या महिला आती है, किसी पुरुष को आकर के वहां पर बैठा देते हैं, तो मानो उन्हें महाराज श्री के रूप में हमने राम के दर्शन किए हैं, तो वैसे ही यह भगवान श्री कृष्ण हैं। जब इन्होंने रास का लीला करनी चाहे तो भगवान शंकर का ध्यान किया है कि हे शंकर, आकर के तुम इस रास का दर्शन करो। और इस रास के दर्शन को देख करके, क्योंकि संसार का जीव इस रास का न अधिकारी है न इसका दर्शन कर सकता है, क्योंकि उसके इतने पुण्य नहीं है कि भगवान के द्वारा रचित रास का वह दर्शन कर सके। हे शंकर, मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ, तुम आओ और आकर के रास का दर्शन करो। यदि आगे जाकर के संसार का जीव किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो शंकर तुम उसके साक्षी हो। तो आज इस पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। जब यह उनको अपना दुग्ध पिला रही थी तो भगवान ने इसके स्तनों को इतने कस करके अपने मुखारविंद से पकड़ लिया। यह आज बोलती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विव्रेत्य नेत्रे चरणो भुजौ मुह प्रस्वेन गात्रा रुररोदः क्षिपति रुरोदः सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी। हे भगवान, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, अरे दुष्ट कृष्ण मुझे छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि देवी, आज तुमने मुझे पकड़ लिया। संसार का जीव तो किसी को दुख में देख कर करके, कष्ट में देख करके उसे छोड़ देता है, परंतु मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। आज मैंने तुम्हें पकड़ा है तो जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से भगवान ने इसके प्राणों को खींच लिया है। पूतना इनको लेकर के मन में यह विचार किया कि मैं मथुरा ले जाती हूँ। जब मैं इनको मथुरा ले जाऊंगी तो कंस बड़ा प्रसन्न होगा। भगवान ने भी सोचा कि ले चलो। तो आगे जाकर के कुछ क्षण आगे गए हैं तो कंस का एक बड़ा सुंदर बगीचा था। 7 कोस का वह सुंदर बगीचा था। उसमें बड़े दिव्य दिव्य फल होते थे, परंतु उसका अधिकारी, ये जो कंस के अधिपति देवता थे, वही लोग थे। न गोकुल के वासी उसका फल चख सकते थे, न कोई संत महात्मा। भगवान ने सोचा कि यह बगीचा है किसी काम का नहीं।
क्यों ना इसी बगीचे के माध्यम से आज इस पूतना का उद्धार किया जाए। भगवान ने पूतना को ले जाकर पे वहीं पर अवस्थित किया है। इतना भयानक इसका स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण इसके स्तनों में बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं। गोकुलवासियों को जब पता चला कि राक्षसी आकर के इनको ले गई हैं तो सभी लोग आए हैं। इतना बड़ा इसका स्वरूप था, कई मंजिला, कोई चढ़ने में समर्थ नहीं था। सीढ़ी का निर्माण किया है, उसके द्वारा चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण को लाए हैं। ला करके गोकुलवासियों ने कहा कि देख यशोदा, तेरे लाला ने राक्षसी ने छू लियो है, अब तो जाकर कि जाको गोमूत्र से जाको नहला और तब ये शुद्ध होएगो। इस प्रकार से वचनों को बोला है। भगवती यशोदा मैया गई हैं गौशाला से, उन्होंने गोमूत्र को लाई हैं, जल को ग्रहण किया है। जल को ग्रहण ला करके आज भगवान का मंत्रों से सिंचन कर रही हैं। क्या कहती हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। कहती हैं कि भगवान के ही नामों से आज भगवान का पूजन कर रही हैं। कहती हैं कि हे ऋषिकेश भगवान, मेरे इस पुत्र कनुआ के इंद्रियों की रक्षा करो। फिर कहती हैं कि नारायण, मैं नारायण नाम को धारण कर करके तुम मेरे श्री कृष्ण के प्राणों की रक्षा करो। फिर आगे कहती हैं कि हे श्वेत द्वीप के पति भगवान, आप मेरे श्री कृष्ण के चित्त की रक्षा करो। और हे योगेश्वर भगवान, तुम मेरे श्री कृष्ण के मन की रक्षा करो। सिद्ध क्या हुआ कि भैया भगवान से भी बड़ा, भगवान से भी सर्वोत्तम भगवान का नाम है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी यह जानने में असमर्थ कभी कभी हो जाते हैं भक्तों के सामने कि मैं बड़ा या मेरा नाम बड़ा। आज भगवान कहते हैं, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई। राम न सकाहि नाम गुण गाई, राम न सकाहि नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि कहते हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई, क्योंकि भगवान राम भी नहीं जानते कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है। इस प्रकार से आज यह सिद्ध हुआ कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। प्रत्येक नामों से भगवान श्री कृष्ण के शरीर को झाड़ा है।